हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन पाइनियर। आज हम बात करेंगे हमारा थर्ड पार्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। आई होप आपको पसंद में आ रहा होगा किस तरीके से हमने पीरियोडिक टेबल को अच्छे तरीके से दो पार्ट में देख लिया था। थर्ड पार्ट में हम और क्वेश्चन देखेंगे। बहुत छोटे छोटे पार्ट्स बने, नॉट मोर देन 15 मिनट्स आपको देखने को मिले होंगे। और अगर आपको सही में अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। द मैक्सिमम tendency to form the unpositive ion in the is for the element which of the following electronic configuration। क्या बोल रहा है कि मेरे को यहाँ पे मैक्सिमम टेंडेंसी टू फ्रॉम अनपॉजिटिव आयन टू फ्रॉम द एलिमेंट विच, मतलब मेरे को फॉर्म करना है अनपॉजिटिव आयन। मतलब मेरे को पहले तो फॉर्म करना है अनपॉजिटिव, मतलब आयन को, मतलब अनपॉजिटिव मतलब एन पॉजिटिव को आयन को मेरे को फॉर्म करना है। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ एम प्लस में अगर मैं डाल रहा हूँ तो मेरी जो है क्या हो रही है, साइज कम हो रही है। यहाँ पे साइज मेरी कम हो रही है। तो साइज अगर मेरी कम हो रही है तो आपको ये साइज अगर कम हो रही है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की यहाँ पे बात करा है आई वन में, तो आई वन को देख लो, जिसके अंदर साइज कम होगी वो आपका आंसर जाना चाहिए। तो एस ब्लॉक में ये एस ब्लॉक में एक देखने को मिल रहा है कि मेरे को एक सेकंड पीरियड एलिमेंट, ये थर्ड पीरियड एलिमेंट, ये भी थर्ड पीरियड और ये भी थर्ड पीरियड। तो थर्ड पीरियड एलिमेंट की अगर मेरी बात हो रही है यहाँ पे थर्ड पीरियड यहाँ पे एलिमेंट की अगर बात हो रही है तो यहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक किसका भी होता है, इसके अंदर इसका भी होता है। डाउन द ग्रुप आपका तो कम हो जाता है। तो इसमें फर्स्ट आंसर मेरा यहाँ पे एकदम करेक्ट जाना चाहिए कि सेकंड जाना चाहिए, बताओ। फर्स्ट ऑप्शन मेरा एकदम करेक्ट यहाँ पे जाना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे हम। विच ऑफ द फॉलोइंग, पहले एक तो बात कर रहा है कि मेरा जो है मैक्सिमम टेंडेंसी टू अनपॉजिटिव आयन फ्रॉम द एलिमेंट। और मेरी पी ब्लॉक में तो एलिमेंट मेटल की तो बात ही नहीं आती, तो पी ब्लॉक की तो बात मत करना यहाँ पे। तो सारी ऑप्शन कट हो जाएंगे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयन विद द लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सबसे लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ पे पूछ रहा है। तो आपको आयनाइजेशन एनर्जी की अगर मैं बात करूँ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल पॉजिटिव, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव होता है। तो मेरे को सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है, लोएस्ट बोल रहा है ना, तो फोर्थ आंसर जाना चाहिए। एक मिनट, यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव आना चाहिए यहाँ पे, नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, तो मेरा फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। द फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी आपको दे रखी है, ये और ये दे रखी है। मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडाइजिंग स्टेट ऑफ द एलिमेंट, तो यहाँ पे मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडाइजिंग स्टेट यहाँ पे थर्ड के बाद मेरे को लार्जेस्ट दम देखने को मिल रहा है। तो आपके दो लास्ट में आपके कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, आपके दो इलेक्ट्रॉन बच गए। तो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कैसे निकालोगे आप, बता सकते हो। दो इलेक्ट्रॉन बचेंगे तो आपका मोस्ट स्टेबल की अगर बात करेगा, तो अगर मेटल की बात करें तो एम एम से एम प्लस में जाएगा, फिर एम टू प्लस में जाएगा। तो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट आपको क्या देखने को मिलेगा, बता सकते हो। प्लस टू ही देखने को मिलेगा मेरा मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि थर्ड आयनाइजेशन में एकदम पावर है, अपना ऑक्सीडेशन स्टेट लूज नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी वगैरह वगैरह दे रखा है। थर्ड के बाद मेरे को दे रखा है हाउ मेनी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कितने होंगे, तीन होंगे, कितने होंगे, तीन होंगे। फोर्थ थर्ड आंसर। इसके बाद करेंगे करेक्ट ऑर्डर ऑफ द आयनाइजेशन एनर्जी, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन की यहाँ पे बात करें, आयनाइजेशन एनर्जी की यहाँ पे बात करें तो कार्बन कितना होता है P2, नाइट्रोजन P3, ऑक्सीजन P4, फ्लोरीन P5। ठीक है, इस तरीके से होते हैं। तो आपको क्या बोल रहा है सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, तो इसमें P1, P2, P3, P4। तो इसको कैसे करोगे, आपका P1 आपका इधर आ जाएगा, फिर P2 आ जाएगा, फिर P4 आ जाएगा और फिर P3 आ जाएगा। इस तरीके से आ जाएगा। तो P3 वाला क्या है मेरा, P3 वाला क्या है मेरा, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। ओके, और उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, फिर कार्बन। तो मेरा फोर्थ आंसर एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन सा है इसके अंदर, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो है मेरे आयनाइजेशन एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। एस ब्लॉक का होता है आयनाइजेशन एनर्जी एस ब्लॉक की कम हो जाती है, तो इसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ज्यादा देखने को मिलता है। तो सी एस मेरा चला गया। द साइज ऑफ द स्पीसीज Pb2 प्लस वो डिक्रीज एज, कैसे होगा, पीबी Pb2 प्लस और Pb4 प्लस, इस तरीके से देखने को मिलेगा आराम से। तो आंसर क्या जाना चाहिए मेरा, सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एलिमेंट हैविंग सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी किसके अंदर देखने को मिल रही है आपको। तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की अगर बात करें तो मैक्सिमम यहाँ पे बात कर रहे हैं सोडियम मैग्नीशियम की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो सोडियम में मेरी होती है S1 और उसका सेकंड पीरियड में हो जाती है इसकी सेकंड आयनाइजेशन P6। मैग्नीशियम की अगर मैं बात करूंगा, सोडियम मैग्नीशियम की अगर मैं बात करूंगा, तो पहली आयनाइजेशन एनर्जी हो जाती है S2 और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी हो जाती है S1। तो आपको P6 तो सबसे ज्यादा ही होगी, तो मेरे फर्स्ट आनी चाहिए। आर्गन की अगर बात करूंगा तो आर्गन जो है मेरा, आर्गन की अगर मैं बात करूंगा तो आर्गन जो है मेरा यहाँ पे भी P6 ही प्रेजेंट होती है, पर
ये क्या है, डाउन द ग्रुप आपकी आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है ना, तो आपका सोडियम और आर्गन की अगर मैं बात करूंगा तो आपको एक ही ग्रुप में प्रेजेंट हो गए, तो बस सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी में आपको ये P5 देखने को मिलेगा ना आपको, ये भी सेकंड आयनाइजेशन बोलिए ना आपको, तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द 5 एलिमेंट की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो मेरे को 5 एलिमेंट दे रखे हैं, इनकी आपको फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी निकालनी है। तो किस तरीके से निकालोगे बता सकते हो आप, किस तरीके से यहाँ पे निकालोगे बताइए, बहुत ही आसान तरीके से निकल जाएगी, बताइए किस तरीके से निकालोगे। तो निकाल लो, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा आएगी क्योंकि फ्लोरीन P6 में प्रेजेंट होता है, आई होप आपको पता होगा P6 में, और मेरा नाइट्रोजन होता है P3 में और P4 में, क्या बोल रहा है मेरे को, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं ना, तो मेरा नाइट्रोजन होता है P3 में, और मेरा कार्बन हो जाता है P2 में, बोरॉन हो जाता है P1 में, और बेरिलियम हो जाता है मेरा S2 में, ठीक है, S2 में। तो आपको पता है ना इसकी ऑर्डर किस तरीके से निकालेंगे, तो मेरा कार्बन आ जाएगा, फिर नाइट्रोजन आएगा, फिर क्लोरीन आएगा, फिर बेरिलियम आएगा, फिर बोरॉन आएगा, ये चीज मैंने आपको बता दी थी। तो इसमें देख लो बेरिलियम और बोरॉन की अंदर आपको इंटरचेंज देखने को मिल रहा है, तो मेरा थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, अभी हमारी एफिनिटी के ऊपर आ गए, तो विच आर द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन हैज द लीस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम देखने को किसके अंदर देखने को मिलती है, N2 इनके अंदर आपको सबसे कम देखने को मिलती है, क्योंकि इनके अंदर हाफ फील्ड होंगे, कैसे होंगे, हाफ फील्ड स्टेबल होंगे, कैसे होंगे, हाफ फील्ड स्टेबल होंगे, तो इलेक्ट्रॉन को खाना नहीं चाहेंगे, इलेक्ट्रॉन को खाना नहीं चाहेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को खाना नहीं चाहेंगे, तो ये मेरा एफिनिटी नहीं करना चाहेंगे। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड विच द लीस्ट नेगेटिव, तो मेरी मोस्ट जो है फ्लोरीन का, मोस्ट जो है मेरी क्लोरीन की हो जाती है, और लीस्ट जो है मेरी फास्फोरस की देखने को मिलती है। आपको ऑर्डर मैंने बता दी है, नोट्स के अंदर देख लेना आप, अच्छी तरीके से आपको पता चल जाएगा। उसके बाद प्रोसेस ऑफ द ये दे रखे, तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इज रिलीज, तो पहली अगर जब भी होता है पहला जो है, पहला जो प्रोसेस है मेरा रिलीज ही होगा, और यहाँ पे गैस से सॉलिड में जा रहा है, अगर गैस से गैस में जा रहा होगा तो मेरा एब्जॉर्ब होती, पर इसमें क्या हो जाता है सॉलिड में जा रहा है, तो यहाँ पे भी रिलीज ही जाएगी, पहला तो रिलीज ही होता है, कुछ भी कर लो, तो मेरी बोथ 1 and 2 आर रिलीज, ठीक है। नेक्स्ट बात है विच अरेंजमेंट और रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मेरे को करेक्ट ऑर्डर ऑफ द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ द गिवन एटॉमिक स्पीसीज का बताना है। किस तरीके से बताओगे, आपको किस तरीके से बताओगे, यहाँ पे ऑक्सीजन, फिर सल्फर, फिर फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, कौन सा ऑप्शन चल जाएगा, थर्ड ऑप्शन एकदम सही देखने को मिल रहा है, इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा होगा, इस तरीके से आपकी आयनाइजेशन एनर्जी इस तरीके से प्रेजेंट होती है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट विद द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसके अंदर देखने को मिलती है, क्लोरीन के अंदर, क्लोरीन P5 देख लो, P5 3D, ये क्लोरीन के अंदर, क्लोरीन की यहाँ पे बात कर रहा है, तो थर्ड ऑप्शन एकदम क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है। O2 दो इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे बात कर रहा है, दो इलेक्ट्रॉन को किस तरीके से यहाँ पे जाता है तो आपको पता होना चाहिए, दो इलेक्ट्रॉन O2 माइनस के अंदर गैस के अंदर दे रखे हैं मेरे को ये, तो पॉजिटिव ऑफ डेल्टा इज ड्यू टू किसकी वजह से पॉजिटिव डेल्टा इज आ रहा है, तो यहाँ पे क्या है एनर्जी रिक्वायर होती है टू ऐड करने के लिए, तो इसके बाद जो भी पॉजिटिव इसलिए आया क्योंकि इसमें एनर्जी रिक्वायर हुई है, वन इलेक्ट्रॉनों को ऐड करने के लिए यहाँ पे एनर्जी लगी है, इसलिए पॉजिटिव आया है। नेक्स्ट बात करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू ऑफ द हैलोजन शो, हैलोजन की बात कर ली थी आपकी, क्लोरीन की ज्यादा होती है, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। उसके बाद फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द एफिनिटी, एंथैल्पी और एफिनिटी यही होता है, तो ONS की बात कर रहा है, तो S, SE, TE और O इस तरीके से हमने बात की थी, देख लो किसके अंदर देखने को मिल रहा है आपको, फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है मेरे को। प्रोसेस रिक्वायरिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ द एनर्जी, किसमें मेरे को एब्जॉर्प्शन ज्यादा लगेगा, तो इसकी अगर मेरी आ जाएगी तो ये जो मेरी हो जाएगी एक्सो, एब्जॉर्प्शन मतलब एंडो होना चाहिए, एंडोथर्मिक, ये मेरी एक्सो हो जाएगी फ्लोरीन के अंदर, और इसके अंदर आपको एक्सो एंडो देखने को मिलेगी क्लोरीन के अंदर, क्लोरीन के अंदर भी एक्सो देखने को मिलेगी, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। O2 माइनस के अंदर मेरे को एंडो देखने को मिलेगी, O2 माइनस में जा रहा है ना, डबल सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी में मेरा एंडो देखने को मिल रहा होगा, एब्जॉर्प्शन होता है, थर्ड की बात कर रहा हूं मैं, एकदम सही है। सेकंड आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ द एलिमेंट, सेकंड एफिनिटी हमेशा कैसी होगी आपकी, एंडोथर्मिक होती है फॉर फ्यू एलिमेंट, ओके, ऑलवेज एंडोथर्मिक आएगी क्या, फोर्थ आएगा भाई, फ्यू एलिमेंट की बात नहीं करेंगे, फोर्थ आएगा यहाँ पे ऑलवेज एंडोथर्मिक, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, करेक्ट ऑर्डर ऑफ द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, करेक्ट ऑर्डर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की आपको बतानी है, तो आपका बता दो, एक चीज यहाँ पे बता दो, बेरिलियम नाइट्रोजन से ज्यादा होता है, जिसके अंदर देखने को मिल जाए वो आपको कर लेना, बेरिलियम नाइट्रोजन से ज्यादा एक ही ऑप्शन देखने को मिल रहा है मेरे को, और यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करेंगे
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर अरेंजमेंट इन ऑर्डर इज नॉट अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी इंडिकेट अगेंस्ट इट। ओके, तो कौन सी प्रॉपर्टी की यहाँ पे बात कर रहा है वो करेक्ट नहीं है, तो बता सकते हो आप। यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा लिथियम सोडियम रूबिडियम इंक्रीजिंग मेटेलिक साइज, तो करेक्ट बोल रहा है ना मेरे को, नॉट अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी, एकदम साइज मेरा बढ़ रहा है, एकदम सही कह रहा है। इसका जो फ्लोरीन इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एकदम सही है, क्लोरीन की ज्यादा होती है। इंक्रीजिंग फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बिल्कुल भी नहीं, आपका फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इस तरीके से देखने को मिलेगा आपको, ये आना चाहिए था इधर, तो ये थर्ड ऑप्शन मेरा इनकरेक्ट है, ठीक है। ये तो एकदम सही है, आयनाइजेशन साइज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ये मेरे को दे रखी है सबकी एनर्जीज एंड लेसर द नेगेटिव एफ इज एज कंपेयर टू क्लोरीन। क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर टू पी शेल देखने को, सब शेल के अंदर देखने को मिलता है आपको, तो इसके अंदर रिपल्शन हो जाता है, दो दो लोन पेयर जो है अपने 80 डिग्री बना देते हैं, क्योंकि इनके अंदर रिपल्शन होना शुरू हो जाता है, इसी की वजह से आपका कम देखने को मिलती है आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, अफेक्ट द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एटम, कौन सी अफेक्ट करती है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करती है। इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है मेरी अफेक्ट करती है, तो दोनों भी अफेक्ट करती है, तो थर्ड आंसर एकदम करेक्ट यहाँ पे जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड कैन बी एक्सप्लेन बाय, तो मेरी पोलैरिटी किस किस चीजों से बता सकते हो? तो ईएन की डिफरेंस से आप बता सकते हो आपकी पोलैरिटी, ईएन की डिफरेंस से बता सकते हो पोलैरिटी भी ज्यादा होती है, तो ज्यादा होती है, तो ये चीज आपकी आ जाएगी, तो वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी थर्ड आंसर एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे, करेक्ट ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का आपको ऑर्डर को देखना पड़ेगा, आपकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी याद करनी पड़ेगी सबकी, ये आपकी इस समय इस क्वेश्चन के हिसाब से मैंने बता दी, आपको इनके वैल्यूज याद करने पड़ेंगे, ठीक है, याद कर लेना प्लीज, क्वेश्चन बहुत आते हैं इसमें, ठीक है। हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम। नेक्स्ट बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इसके लिख लो, इसका मैं बता देता हूँ, फ्लोरीन की सबसे मैक्सिमम होती है, एक ही दो ऑप्शन, उसको ऑक्सीजन की ज्यादा होती है क्लोरीन से, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे इन दो चीजों से मेरे को पता चल गया, फोर्थ आंसर यहाँ पे करेक्ट जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इस फिर से देखो, फ्लोरीन ऑक्सीजन दे रखा है, फ्लोरीन और ऑक्सीजन की ज्यादा होती है क्लोरीन के हिसाब से, तो देख लो किसके अंदर देखने को मिल रहा है आपको, तो इस फर्स्ट ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, और कोई ऑप्शन है ही नहीं, फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट है। The periodic table metallic character of the element show in one of the following trend, तो मेटेलिक कैरेक्टर की यहाँ पे बात करेंगे, तो आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ पे अक्रॉस द पीरियड बढ़ती है, मेटेलिक कैरेक्टर मेरा घटता है, डाउन द पीरियड मेरी आयनाइजेशन एनर्जी घटती है और मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो देख लो कौन सा ऑप्शन में देखने को मिल रहा है आपको, डिक्रीज डाउन द ग्रुप एंड इंक्रीजिंग अक्रॉस द पीरियड, तो डाउन द ग्रुप में क्या हो जाती है, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होती है, बिल्कुल नहीं, इंक्रीज डाउन द ग्रुप, ओके एकदम सही, डिक्रीज अक्रॉस द पीरियड, तो सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। Which of the ion is isoelectronic with O2 minus, O2 minus के साथ मेरे को कौन सा आइसोइलेक्ट्रॉनिक देखने को मिलेगा? तो क्या है, O2 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहे हैं? 10 इलेक्ट्रॉन, तो O2 माइनस के साथ मेरा कौन और 10 इलेक्ट्रॉन आपका लेगा, बता सकते हो? O2 माइनस की बात कर रहा है ना, O2 अगर माइनस की बात कर रहा है तो बोरॉन में हमें आ रहा है, O2 माइनस की अगर बात कर रहे हैं तो बोरॉन के अंदर आ रहा है, ये बोरॉन में नहीं, O2 माइनस की अगर मैं बात करूंगा तो फ्लोरीन, नाइट्रोजन, सोडियम में आ रहा है, सोडियम में आ रहा है, तो सोडियम प्लस नहीं, नहीं मैग्नीशियम, निकल, फ्लोरीन -1 नहीं, टीआई आ रहा है यहाँ पे, टीआई की बात कर रहे हैं, टीआई क्या होता है मेरा? O2 माइनस मेरा किस में जा रहा है? सोडियम में जा रहा है ना, O2 माइनस मेरा बोरॉन में जा रहा है। टीआई क्या होता है, आपको पता होगा टीआई क्या होता है? टीआई बता दो क्या होता है, मेरे को बता दो, मेरे को भूल गया मैं। तो यहाँ पे देख लेना, इसमें मेरे को नहीं देख, नॉट एन आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ, टीआई नॉट है भाई, नॉट बोल रहे हैं तो भाई N3 माइनस मेरा हो जाएगा, F माइनस भी मेरा हो जाएगा, F माइनस भी मेरा हो जाएगा, तो वही चीज मैं देख रहा था, F माइनस भी मेरा हो जाएगा और O2 माइनस भी मेरा हो जाएगा, Na प्लस भी मेरा हो जाएगा, Na प्लस भी हो जाएगा, O2 माइनस भी मेरा हो जाएगा, Na प्लस भी मेरा हो जाएगा, मैग्नीशियम F माइनस भी मेरा हो जाएगा, F माइनस की अगर मैं बात करूंगा, नॉट इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक, फोर्थ आएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ऑर्डर, करेक्ट ऑर्डर ऑफ द रेडियस स्ट्रेंथ, तो मेरे करेक्ट ऑर्डर यहाँ पे बताना है आपको, रेडियस स्ट्रेंथ की यहाँ पे बात कर रहा है, तो करेक्ट ऑर्डर क्या है आपका, क्या आएगा बता सकते हो आप? बता सकते हो क्या आएगा करेक्ट ऑर्डर आपका? एसिडिक स्ट्रेंथ की यहाँ पे बात कर रही है, तो आपको डाउन द ग्रुप यहाँ पे बता दिया था, सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट है मेरा, एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में एकदम सही बता रहा है,
एसिडिक बेस भी आपको याद करने पड़ेंगे, कौन कौन से एलिमेंट एसिडिक होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक की आपकी बता दी थी, जनाबे अली सबसे अच्छा सॉन्ग गाया करो। जनाबे अली ZNO आपका आंसर चला जाएगा, जनाबे अली सबसे अच्छा सॉन्ग गाया करो। ठीक है, प्रॉपर्टी कॉलम 1 एंड कॉलम 2 दे रखा है। NO2O आपका कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। ये N2O होता है, N2O होता है, N2O न्यूट्रल होता है। थर्ड आंसर का फर्स्ट थर्ड का ए, एक ही ऑप्शन नहीं, दो ऑप्शन है और देखने पड़ेंगे। N2O की अगर मैं बात करूंगा, N2O मेरा बेसिक होता है। Al2O3 की अगर मैं बात करूंगा, Al2O3 जनाबे अली जो है एम्फोटेरिक डी आ जाएगा, फोर्थ का डी आ जाएगा। तो मेरा सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। सेकंड का मेरा डी आएगा, सेकंड का डी आएगा रे भाई, फोर्थ का डी नहीं, सेकंड का डी। गलत कर दिया, सेकंड का डी आएगा, तो सेकंड का डी। तो मेरा फोर्थ आंसर एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात, विच वन इज द बेसिक। बेसिक कौन सा आ जाएगा, अगर मैं बात करूँ CO2 मेरा एसिडिक है, NO2 मेरा एसिडिक है, ठीक है। SnO2 मेरा एम्फोटेरिक है, एम्फोटेरिक। और ये SO2 भी मेरा एसिडिक है, कैसा है, एसिडिक है। तो एम्फोटेरिक में बहुत होता है ना, बेसिक भी होता है और एसिडिक भी होता है। तो अगर बेसिक एंड एसिडिक की अगर बात करें तो मेरा यही आंसर जाना चाहिए, क्योंकि एम्फोटेरिक है तो बेसिक भी तो होता है उसमें। तो ये चला है, बाकी सब एसिडिक दे रखे, तो जानबूझ के क्यों एसिडिक को बेसिक कर दूं मैं, ठीक है। तो मेरा सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट जाते हुए देख रहा हूँ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड पार्ट भी बहुत ही आसान तरीके से हमने पीरियोडिक टेबल को भी कर दिया। तो आई होप आपको इजी लगा होगा। डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।